नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लगातार विकास के नए आयाम क्या वाकई में छू रहा है। क्या शहरी हो या ग्रामीण, किसान हो या नौजवान, बिजली हो या पानी, सड़क हो या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र, क्या वाकई में वर्तमान सरकार निरंतर हर क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश कर रही है और क्या उसमें सफल हो रही है? दरअसल कैबिनेट बैठक के राज्य के भविष्य को दिशा देने के जो अहम फैसले हुए, उस दौरान कहा जा रहा है कि विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, इसको मंजूरी दी गई है। यानी 2047 जब भारत को लेकर सपना देखा जा रहा है कि 100 साल पूरे होंगे और उस वक्त भारत विकसित भारत होगा, उसी दौरान क्या विकसित राजस्थान भी होगा। हालांकि जब तक हर स्टेट विकसित नहीं होगा, विकसित भारत नहीं होगा, और इसीलिए 2047 में भारत के विकसित होने के लिए हर स्टेट का विकसित होना जरूरी और उसके लिए एक विजन होना जरूरी। 20 सालों को प्रदेश अगले दौर में ले जाने के लिए क्या काम में ले पाएगा? सरकार का ये विजन डॉक्यूमेंट राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति की दिशा में एक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं विकसित बनाने का रोडमैप साबित होगा। इस दौरान लक्ष्य और भी रखे गए। लक्ष्य रखा गया है 2030 तक $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 2047 तक $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। सवाल यही है, क्या वाकई में विकसित राजस्थान 2047 का सपना क्या सिर्फ एक पार्टी या एक सरकार को देखना चाहिए या पूरे राजस्थान को देखना चाहिए? और जब हम पूरा राजस्थान कहते हैं तो उसमें हर वो शामिल है जो राजस्थान के अंदर है। क्या सब मिलकर 2047 में विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? आज बात इसी पर। आत्मनिर्भर राजस्थान, विकसित राजस्थान बने। सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश का विकास करेंगे। विकसित राजस्थान जब होगा तो राजस्थान का हर एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सब विकसित होंगे, क्योंकि वो पूरा प्रदेश विकसित होगा। उस दौरान ना कोई पार्टी होगी, ना कोई संगठन होगा, राजस्थान होगा और जो विकसित होगा। तो क्या सभी को इस सपने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और बेवजह के आरोप प्रत्यारोप से इतर होकर जहां सुधार की गुंजाइश है उस तरफ सभी का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपके साथ। 2047 का अगर एक लक्ष्य है तो वो लक्ष्य हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देश का लक्ष्य 2047 है, इसलिए हम 2047 राजस्थान के लिए रख रहे हैं, या हमने वो रोड मैप तैयार कर लिया है कि हम कैसे अभी से आगे बढ़ते हुए $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 2047 में विकसित राजस्थान होगा? देखिए, सबसे पहले तो विजेंद्र जी, एक सनातनी के रूप में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने पर्युषण पर्व के ऊपर मांस की बिक्री पर रोक लगाई है, साथ साथ ही उसमें अंडे तक की बिक्री पर रोक लगाई है। राजस्थान की जनता को भी इस बात के लिए साधुवाद बधाई। आपने जहां तक सवाल किया, राजस्थान की जो विकास दर है वो कांग्रेस पार्टी की समय की विकास दर से काफी आगे जा चुकी है। और पिछले बजट में आपने देखा कि जो सरकार ने बजट पेश किया है वो पूरा रोड मैप है 2047 के जो विकसित भारत का जो सरकार की संकल्पना है उसमें योगदान देने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में भारत विकसित बनेगा, और जब भारत विकसित बनेगा तो उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं रहना चाहिए। भारत के विकास के लिए, भारत को विकसित करने के लिए राजस्थान का भी अहम योगदान होना चाहिए। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपना एक विजन बनाया और अपनी सरकार बनने के साथ राजस्थान के विकास का लेखा जोखा रखकर तैयार रखा और उसके ऊपर अब काम होना शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी और हमारा सरकार दोनों मिलकर राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले आज और कल 2 दिन राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, राजस्थान के विधायक सांसद, हमारे पार्टी के से लड़े हुए प्रत्याशी और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सब मिलकर मंथन कर रहे हैं इस बात के लिए कि हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो सरकार की योजनाएं जमीन पर पहुंचे, आम लोगों को उसका लाभ मिले। अंत्योदय की भावना से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संकल्पना है उसको लेकर पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी राजस्थान की जनता की भलाई के लिए काम करने का संकल्प
संकल्प ले रही है और उसके लिए ऊपर काम कर रही है। जी। जो पिछले 1.5 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ने प्रगति की है, राजस्थान में बदलाव आया है, वो बदलाव पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है और इसकी चर्चा पूरे देश में भी है। जीडीपी से बात कर लेते हैं भाई, पिछले आर्थिक विकास दर से बात कर लेते हैं। बताइए राजस्थान के वर्तमान में कितने और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी पहुंचने के लिए हमें कितनी जीडीपी की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार गई थी 23 में, तब से लेकर अब तक 0.80% की बढ़ोतरी राजस्थान की जीडीपी में हुई, विकास दर में हुई है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 2-3 बजट, जो 2 बजट राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रखे गए 3 बजट, उन बजटों का वो जो बजट रखे गए हैं, वो जो जमीन के धरातल पर उतरने की जो परिकल्पना सरकार की थी, उसको सुनियोजित तरीके से जमीन पर उतार कर जिस तरीके से काम करने का काम सरकार ने किया है। आप समझिए, कॉमन राजस्थानी के तौर पर पूछ रहा हूं, एक अगर विजन डॉक्यूमेंट है और उसमें 2047 तक हम विकसित राजस्थान बना रहे हैं या फिर 4.5 या 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना रहे हैं, तो चरणबद्ध तरीके से होगा ना कि भाई हमें इतनी जीडीपी चाहिए, इतना हमें निवेश चाहिए, 2030 तक हमें इतना चाहिए, फिर 35 तक इतना चाहिए, 40 तक इतना, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो जो गर्त में गई हुई अर्थव्यवस्था और गर्त में गई हुई जो संरचनाएं थी 2023 तक, उसको जमीन पर उतारने का, उसको समतल करने का और उसको विकास की पटरी पर खड़ा करने का काम सरकार कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में आपने देखा है कि किस तरह राज्य के ऊपर कर्ज का बोझ छोड़कर गए थे, किस तरह राज्य की आधारभूत संरचनाएं बिखरी पड़ी हुई थी, उनको एक सही तरीके से लाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। देखिए, आप सुनिए ना सर, कर्ज का सर, अगर आप कर्ज का जिक्र कर रहे हैं तो बताइए 2023 में कितना छोड़ कर गई थी और उसको हमने कितना कम किया है? देखिए, इतना कम करने की बात नहीं है, सरकार काम करेगी तो सरकार कर्ज भी लेगी, लेकिन उस कर्ज का उपयोग राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हो, राजस्थान की जनता के उपयोग के लिए हो, राजस्थान की जनता के लिए आधारभूत संरचनाएं खड़ी करने के लिए हो, नहीं कि जो पिछली सरकारें चलाती थी भ्रष्टाचार में चलाकर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि 5 साल तक, 2018 से लेकर 23 तक, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार देश में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर था। उसको खत्म करके जो हमारी सरकार की योजनाएं हो जमीन तक पहुंचे, उसका उपयोग राजस्थान की जनता को मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। सर, बीते 1.5 साल में मैंने तो किसी पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री को जेल में जाते नहीं देखा, सिर्फ 1-2 को छोड़ दें तो। देखिए, जेल भी जाएंगे, सारा करप्शन वहीं जेल भी जाएंगे, और आपको खुली आंखों से देखना चाहिए कि सरकार के मंत्रियों ने जो करतूतें की हैं और उसके कारण जो राजस्थान में घटनाएं घटित हुई, चाहे पेपर लीक की घटनाएं घटित हुई हो, चाहे जल जीवन मिशन की घटनाएं घटित हुई हो, उसमें मंत्री जी भी जेल गए हैं और अधिकारी भी जेल गए हैं, और जो इसमें संलिप्त लोग थे वो सारे के सारे जेल गए और जाएंगे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि करप्शन के मामले में मंत्री भी अरेस्ट हो रहे हैं, विधायक भी अरेस्ट हो रहे हैं और अधिकारी भी अरेस्ट हो रहे हैं। ये जो राजस्थान में जिस बात को आप दूसरी तरफ लेकर चले गए, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री की संकल्प है ये कि, अरे सर, संकल्प तो बहुत अच्छा है, हम तो कह रहे हैं हम सब साथ हैं भाई। कौन नहीं चाहता कि उसका घर विकसित हो, उसका जिला विकसित हो, उसका शहर विकसित हो, उसका प्रदेश विकसित हो, सब चाहते हैं। लेकिन एसपी मित्तल साहब, नहीं, अगर मैं गणित को समझूं तो मुझसे क्या समझना था वो बताओ ना। नहीं, आप चाहते हैं, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, सब चाहते हैं। तो सरकार एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उसके ऊपर काम कर रही है। और मैं डेटा के साथ आपको बता सकता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में राजस्थान की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में काम किए हैं वो राजस्थान की जनता ने देखे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में जनता इसका फैसला करती है, और जनता ने फैसला किया। जब नवंबर में उपचुनाव हुए, 7 में से 5 सीटें हमको जिता कर दी, और उसके बाद लगातार जो पंचायतों के और नगरपालिका के उपचुनाव हो रहे हैं, अब ऐसे मत जाइए। अगर आप इलेक्शन के परिणाम को अगर विकास का पैमाना कहेंगे तो आप ये कहेंगे कि सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए सीटें कम हो गई। ऐसा पैमाना नहीं होता, सरकार मोदी जी की ऐसा पैमाना नहीं होता। सरकार मोदी जी की बनी है। अरे सर, वो ठीक है, लेकिन सीटें तो कम हुई ना, ऐसा पैमाना नहीं होता। एसपी मित्तल साहब, गणित का एक रूल है सर भाई, 1 जमा 1 2 ही हो सकते हैं ना, 3 हो सकते हैं ना, 1.5 हो सकते हैं ना, 1.25 हो सकते हैं, वो 2 ही होंगे। अगर हम 2047 के लिए 4.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं इसको लेकर, क्योंकि राजस्थान में मेजर मिनरल्स हो, माइंस हो, पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर खदान हो, इतना ज्यादा हमारे पास है जिसको हम अगर एक्सप्लोर करने लगे तो शायद 2047 से पहले इस टारगेट को पूरा कर जाएं। लेकिन उसके लिए एक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया जरूरी है। हम मानकर चलें कि इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर हमें बताया गया है कि भाई 30 तक ही है, 35 तक ही है, 40 तक ही है, 47 तक ही है, और हम ऐसे टारगेट को अचीव करेंगे। देखिए विजेंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन मैं सिर्फ एक मुद्दा गिनाना चाहता हूं यहाँ कि जो बजट घोषणा थी 2024-25 की, उसमें यह कहा था कि राजस्थान की जो रिफाइनरी पचपदरा में वो अगस्त 2025 में शुरू हो जाएगी।
लेकिन अगस्त 2025 गुजर रहा है, जो कल ही क्या नाम से मुख्यमंत्री मौके पे होके आए और उसकी तारीख अभी भी नहीं बताई है कि वो अब कब शुरू होगी। मेरा ये कहना है कि यदि आप क्या नाम से विकसित भारत, विकसित क्या नाम से 2047 तक का आत्मनिर्भर भारत की आप चाहते हैं कि राजस्थान में उसी तर्ज पे काम हो, तो जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उनकी क्रियान्वित होनी चाहिए। आपने रिफाइनरी अगस्त में कहा था शुरू होगी, तो अगस्त में शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है। अब यदि क्या नाम से सरकार ने 23 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक करके ये कहा कि हम 3,375 लाख करोड़ की क्या नाम से अर्थव्यवस्था राजस्थान की बनाएंगे, तो उसके लिए स्वाभाविक है कि आपने अभी कह दिया कि 2030 तक जो है वो 35 लाख करोड़ की क्या नाम से अर्थव्यवस्था बनेगी, तो उसके मुताबिक आपको काम करना होगा। और जहां तक क्या नाम से विजेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 दिन का भी संवाद है मुख्यमंत्री जी का सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों और क्या नाम से जो पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी है उनका, उसका मकसद सिर्फ भी यही है कि जो मंत्रिमंडल जो निर्णय ले रहा है उसकी जानकारी नीचे तक पहुंच जाए और प्रदेश में ये मैसेज जाए। जब क्या नाम से पंचायत राज चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले ये मैसेज जाए कि सत्ता और संगठन में तालमेल। देखिए, ये एक राजनीतिक क्या नाम से कवायद ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या नाम से पिछला पूरा 1 वर्ष गुजर गया, अभी तक भी मदन राठौड़ जी ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की है। ऐसी स्थिति में ये भी हमको दिखाना है भारतीय जनता पार्टी को कि क्या नाम से सत्ता और संगठन तालमेल के साथ कार्य कर रहा है। आज इसीलिए जब क्या नाम से कोटा और उदयपुर संभाग के 10 संसदीय क्षेत्रों की जो संवाद हुआ, उसमें मदन राठौड़ भी मौजूद थे, वहां पर मौजूद थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य और भी दूसरे पदाधिकारी मौजूद थे, खासतौर से अशोक प्रणामी को हम ले सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ को ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी एक कवायद है कि सत्ता और संगठन एक साथ के काम कर रहा है। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री, वो ये चाहते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो कार्रवाई की है विकसित क्या नाम से भारत की, और इसीलिए जो भारत मंडपम है, उसी तरह राजस्थान मंडपम, आप देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये काम होना चाहिए। 3,700 करोड़ की लागत से राजस्थान में, जयपुर में भारत राजस्थान मंडपम बनता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम हो रहा है। जो क्या नाम से और जो दूसरे, चाहे वो क्या नाम से ERCP के अंदर पानी पहुंचाने के मामले हो, ये सारे यदि समय में तो चरणबद्ध तरीके से होंगे, तो ही क्या नाम से आप विकसित राजस्थान की 2047 विकसित राजस्थान की। लेकिन मेरे साथ क्योंकि RC चौधरी जी भी, लेकिन SP मित्तल साहब, मैं इसको एक और नजरिए से समझ रहा हूं भाई। अमूमन जब हम घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो पहले 4 से 6 महीने सिर्फ जमीन में ही निकल जाते हैं, ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां से नींव मजबूत हो रही होती है और उसके अगले 4 महीने के अंदर 4 मंजिल चढ़ जाती है। तो क्या आप उसको इस दिशा में भी देख रहे हैं कि अभी सब चीजों को सिंक्रोनाइज किया जा रहा है? क्योंकि अगर एक बार गाड़ी रफ्तार पकड़ गई तो फिर वो रफ्तार के साथ दौड़ती रहेगी और अपने टारगेट को अचीव कर लेगी। विजेंद्र, ये जो आपका सवाल है उसका जवाब देता हूं। देखिए, राइजिंग राजस्थान हुआ राजस्थान में, और इसमें अच्छी प्रयास हुआ कि सरकार ने अपने पहले वर्ष में ये क्या नाम से निवेश का काम किया। लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि जो जमीन अलाट होनी थी, जो राइजिंग राजस्थान के अंदर MU होने थे, उनकी तो क्रियान्वित होनी थी, वो क्या नाम से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं हुई है। अब क्या राजस्थान विजेंद्र क्या होता है कि 5-5 साल का राज है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का राज, ये 5 साल समस्या क्या नाम से कांग्रेस का राज, तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ये समस्या है क्योंकि जैसे सरकारें बदलती हैं विजन बदल जाता है और विजन के पीछे का रीजन भी बदल जाता है। RC चौधरी जी, भाई सपना तो एक अच्छा है और सपना तो हर किसी को देखना चाहिए। कांग्रेस इस सपने के कितने साथ है, और अगर इसके साथ नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है? विजेंद्र जी, हकीकत सबसे महत्वपूर्ण है। सपने सपने होते हैं, सपने कभी हकीकत नहीं हो सकते। 2023 के अंदर जब जनता की अदालत में तमाम राजनीतिक दल चुनाव के दौरान गए थे, तब अपना घोषणा पत्र लेके गए थे और भारतीय जनता पार्टी 5 साल का संकल्प पत्र लेके गई थी। आज 1.5 साल बीत गया है। 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। वो हवाई चप्पल वाली जनता तो हवाई जहाज में आज यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन हवाई चप्पल वाला भजनलाल जी राजस्थान सरकार और राजस्थान जनता की गाड़ी कमाई से वो हेलीकॉप्टर के अंदर यात्रा कर रहे हैं। आज 1.5 साल का उन्हें लेखा जोखा देना था। आज 2047 का जो संकल्प जो ले रहे हैं, बता रहे हैं, ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पलायन कार्ड है, ताकि आप 1.5 साल की जवाबदेही तय ना कर सके, 1.5 साल का लेखा जोखा ना पूछ सके।
जो इस 1.5 साल के अंदर राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दर्द दिया है, उसकी मरहम भी 22 साल बाद में 2047 की बात करते हैं। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नाम पे राजस्थान की जनता के बीच में आपने वादे रखे थे, कहा था किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए प्रति वर्ष करेंगे, गेहूं पे एमएसपी बढ़ा के हम पैसा देंगे, बाजरा और ज्वार एमएसपी पे खरीदेंगे। राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने कहा हम बाजरा और ज्वार एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। इन्होंने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए नहीं की। अगर देने की मंशा होती, अगर इनका इकबाल इस राजस्थान की जनता के लिए जवाबदेह होता, तो 5 साल के अंदर अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को राइट टू हेल्थ एक्ट दिया, राजस्थान की जनता को गिग वर्कर्स एक्ट दिया, राजस्थान की जनता को सोशल सिक्योरिटी एक्ट दिया, ताकि इतना पैसा निश्चित रूप से बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए शहरी रोजगार गारंटी एक्ट दिया, पेपर लीक ना हो और राजनीति ना खेली जाए, इसलिए राजस्थान की विधानसभा में देश में एंटी चीटिंग एक्ट बनाया गया। हम पूछना चाहते हैं, जो बच्चा आज आपका रोजगार चाहता है, जो शिक्षा चाहता है, जो स्वास्थ्य चाहता है, जो सामाजिक सुरक्षा चाहता है, उसे 22 साल बाद में 2 पीढ़ियों का सपना दिखा रहे हैं और आज अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। ये भजनलाल जी, आज आपकी जो पर्ची 13 दिसंबर को खुली थी, कल किसी दूसरे की पर्ची हो सकती है। संकल्प जो 5 साल का राजस्थान की जनता के बीच में रखा था, उसका लेखा जोखा रखने का वक्त है, ये बातें करने का वक्त। आप ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है, तो लक्ष्य भी 5 साल के हो, यही कह रहे हैं ना? मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 5 साल का दिया था, 47 का दे देते, 47 का देते, जनता की अदालत में कांग्रेस ने जाते जाते 2030 का सपना क्यों दिखाया था? कांग्रेस ने जाते जाते 2030 का सपना क्यों दिखाया था? फिर विजेंद्र दिखाया था ना सर। मैं वापस आऊंगा आपके पास आऊंगा सर, लेकिन लक्ष्मीकांत जी बात तो लॉजिकल है भाई। अगर आप 5 साल के लिए चुनकर आए और 5 साल की ही शपथ ली है, तो वादे 5 साल के हों। देखिए विजेंद्र जी, पहली बात तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जैसे आपने आरसीजी की बात को मोरारी बापू की कथा की तरह पूरी तन्मयता से सुना है, मैंने आपको भी सुना, वैसे ही मुझे सुनेंगे, आरसीजी भी वैसे ही सुनेंगे। पहली बात, इन्होंने मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत कमेंट किया कि वो चप्पल पहनकर हेलीकॉप्टर के ऊपर सफर करते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के नीचे लटक के सफर नहीं करते थे, वो भी इसी तरीके सफर करते थे। मैंने आपको सर आप बोले बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए सर, मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल ही फॉलो होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरी बात, किसी का भी हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए जाते हैं, अगर जाते हैं तो वहां से कुछ लेकर आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी तो जाते थे अपनी सरकार बचाने के लिए, उसी हेलीकॉप्टर का यूज करते थे राजस्थान की जनता के पैसे के लिए। दूसरी बात, आज ये कौन बात करते हैं? कौन गिरा रहा था? सचिन पायलट की बात कर रहे हो शायद आप। कौन गिरा रहा था? भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। माने सर कौन बैठा था? भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। सर कौन बैठा था? कौन बैठा था? माने सर सचिन पायलट का आरोप मत लगाइए आप सचिन पायलट का आरोप लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता अपनी ही पार्टी के नेता पर आरोप लगा रहे हैं, कितनी विडंबना है। सचिन पायलट का आरोप लगा रहे हैं। देखिए देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है इनको। सचिन पायलट के ऊपर इन्होंने सरकार गिराने का आरोप लगाया है, सरकार गिराने का आरोप लगा रहा है, सरकार गिराने के आरोप ये सचिन पायलट के ऊपर लगा रहे हैं। देख लीजिए ये अशोक गहलोत जी के बिहाफ पे सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की। सरकार के गिराने की बात इन्होंने सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। माने सर कौन गया था? कौन गया था माने सर? दूसरी बात इन्होंने कही, जो इन्होंने दूसरी बात की, देखिए बीच में बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता। दूसरी बात इन्होंने कही, जिनके पास तर्क नहीं होते वो इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं। देखिए आप सरकार में थे, दे रहा हूं ना जवाब। हिम्मत तो सुनो ना, अरे हिम्मत तो सुनो ना, हिम्मत तो सुनो ना, हिम्मत तो सुनो ना, अरे भाई एक मिनट आरसीजी, चलिए लक्ष्मीकांत जी कितना बाजरा खरीदा एमएसपी पे? 1 मिनट भाई, आरसीजी देखिए सुनने की हिम्मत तो अगर 1 मिनट आरसीजी, लक्ष्मीकांत जी और आरसीजी देखिए, अगर आप दोनों बोलने देंगे, सुनिए ना भाई जरा, अगर आप दोनों बोलने देंगे तो दोनों बोल पाएंगे, वरना दोनों ही नहीं बोल पाएंगे।
झूठे हो, झूठे जाती है। झूठे हो, भ्रष्टाचारी हो, एक मिनट करने वाले हो, आरसी जी करके पैसा बनाने वाले हो और उसी पेपर लगा रहे हो, उठा के बंद किए, जेल के अंदर जा रहे हो। आरसी चौधरी जी, लक्ष्मीकांत जी भाई, माफी के साथ में दोनों को रोक रहा हूं भाई। अगर ढंग से बोलेंगे तो 2-2 मिनट दोनों बोल पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताइए 2047 के लिए 2047 का रोड मैप क्या है? 2047 का रोड मैप क्या है? एक मिनट आरसी जी, कम से कम राजस्थान के, सुनिए ना मेरी बात भाई, यहाँ पार्टियों की बात नहीं हो रही आरसी जी, पार्टियों की नहीं, विकसित राजस्थान की बात हो रही है। जितनी हेल्दी डिबेट करेंगे उतना अच्छा है। मुझे पता चला, सुनो, अरे भैया जवाब लो ना, अरे जवाब लो ना महाराज, जवाब लो ना आरसी जी, जवाब लो ना आरसी जी, जवाब लो ना लक्ष्मीकांत जी भाई, अगर आप दोनों बोलेंगे मैं दोनों, एक मिनट भाई, नहीं गलत बात है आरसी जी, आरसी जी, आरसी जी, आरसी जी भाई, एक मिनट भाई आरसी जी, आप चाह रहे हैं डिबेट खत्म कर दें तो डिबेट खत्म कर देते हैं भाई, ये क्या बात हो गई आरसी जी? आरसी जी, पेपर के पैसे, पेपर चोरों, जल जीवन मिशन में पैसे खाने वाले लोगों, आरसी जी के नाम पर पैसे भाई, आप रुक जाइए एक मिनट, लक्ष्मीकांत जी भाई, मेरे पास 2 मिनट है। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, लूट खा गए, लूट के खा गए। एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, आप देख रहे हैं, यही समस्या है एसपी मित्तल साहब कि अगर हम विकसित राजस्थान की परिकल्पना भी करें तो पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर परिकल्पना नहीं कर सकती। अरे सर तो फिर अपनी बात करिए ना, फिर मत दीजिए उनका जवाब, आप बोलिए ना, फिर आप मैं बोल रहा हूं ना, तो बोल रहा हूं ना मैं, तो आप बोलिए ना फिर भाई, आप उनका जवाब मत दीजिए ना, आप अपनी बात रखिए फिर। बिल्कुल, देखिए पुरानी सरकार वो थी जो 300 रुपए का एक पकौड़ा खा रही थी होटल के अंदर 2 महीने तक। राजस्थान की सरकार काम करना चाहती है, उस पे उसके ऊपर इनको आपत्ति है। ये गेहूं की बात कर रहे हैं, ये बाजरे की बात कर रहे हैं। जब हरियाणा में 2600 रुपए क्विंटल बाजरा बिक रहा था, ये 1300 रुपए में बाजरा खरीदने की हैसियत नहीं रख रहे थे यहाँ। राजस्थान में 125 रुपए एमएसपी बढ़ाई गेहूं के ऊपर, 125 रुपए, 125 रुपए। राजस्थान ने कितना बाजरा खरीदा अभी सर? राजस्थान ने कितना बाजरा खरीदा? 125 रुपए एमएसपी बढ़ाई गेहूं के ऊपर। राजस्थान में अभी कितना बाजरा खरीदा मैंने आपको कहा, आप उनके बीच में क्यों नहीं बोल रहे? आप बार-बार मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? सर किससे करूं सवाल बताइए? मैं दोनों को छोड़ देता हूं, मैं एसपी मित्तल साहब से बात कर लेता हूं भाई। मेरी बात सुनिए, उनको तो आपातकाल भाई मैंने डिबेट यहाँ 2047 पर रखी है। अगर आप अपने विजन को नहीं बता पा रहे हैं तो मेरी समस्या नहीं है। आप मेरे से बार-बार लक्ष्मीकांत जी, उनको नहीं बोल रहे बीच में, मैं उनको भी उतना ही टोक रहा हूं भाई। नहीं, गलत बात है। आपको मैं डिबेट का लिंक भेज दूंगा, आप देखिएगा। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं भाई, 2047 को लेकर क्या कोई लक्ष्य है? एक साथ कर लीजिए सारे सवाल। आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? मेरा एक ही सवाल है सर, 2047 का जो लक्ष्य है उस तक हम कैसे पहुंच रहे, बस इतना ही जानना चाहता हूं। फिर बात जवाब देने दीजिए हमें। आप उनका सवाल, आप कांग्रेस पे ठीक है फोड़ लीजिए, वो बीजेपी पे ठीक है फोड़ लेंगे। अगर इससे विकसित राजस्थान हो रहा है तो कर लेते हैं मिलके। ये तो मेरा अधिकार है सर, मैं बात करूंगा ना, मेरा अधिकार है। जवाब मुझे क्या देना है? मुझे कोई समझाएगा कि जवाब? मतलब सवाल का जवाब उससे रेलेवेंट ना भी हो तो भी देना है? मुझे देना ना, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब मुझे देना है, मुझे देने दीजिए जवाब। आप अब आप मुरारी बापू की कथा बांचिए सर, हमको 1 सेकंड नहीं बोलने दे रहे आप, ना उनको रोक रहे ना खुद चुप हो रहे। लक्ष्मीकांत जी, आप जवाब देने के लिए देखिए, सरकार है, आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमने आपसे प्रश्न किया, हम सरकार से कर रहे हैं मेरे भाई, आप मत बोले, हम आपसे सरकार से कर रहे हैं। जवाब दे सकते तो हमारे अभी आप क्या कर रहे थे सबने देखा है, और जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी कभी आप बोल रहे हैं, कभी आप बोल रहे हैं, जवाब दूंगा क्या मैं? कभी आप बोलना शुरू हो रहे, कभी ये बोलना शुरू हो रहे। बोलिए लक्ष्मीकांत जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक काम है केवल झूठ बोलना। यहां आकर अपने कर्मों का हिसाब देने के बजाय ये केवल झूठी बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। इन लोगों के पास अगर सरकार से पूछने के लिए सवाल है तो बताए ना, और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन जब जवाब देने का काम आता है तो ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। इनको पता है कि इनका जवाब क्या होगा। राजस्थान की जनता जान चुकी है कि पिछले 1.5 वर्षों में यहां पर जो काम हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा भर्तियां राजस्थान में हुई हैं बिना पेपर लीक के। 100 से ज्यादा भर्तियां यहां आई जो तो एक भी बिना पेपर लीक के। ये बोल रहे हैं जिन्होंने 19 पेपर लीक के 17 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, जो पैसे लेने के पेपर लीक करते थे। जल जीवन मिशन में पैसा भेजा मोदी जी ने राजस्थान की जनता के पानी के लिए, खा गए इनके मंत्री, इनके विधायक अधिकारी बैठकर यहां पर। ये 2047 अब आ सकते हैं, 2047 पे अब आ सकते हैं सर। अब बताइए कैसे करेंगे? हम कर रहे हैं ना। सरकार ने राइजिंग राजस्थान किया, पहले वर्ष में 35 लाख करोड़ का एमओयू किया, पहले वर्ष में करके 4 साल का सामने विजन रखा। 4 साल मेहनत कर रही है सरकार, 4 लाख करोड़ रुपए का एमओयू जमीन पे के ऊपर उतार चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 10,000 करोड़ भी नहीं ला पाई थी।
35 लाख करोड़ में से पहले 6 महीने के अंदर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन के ऊपर सरकार उतार चुकी है, और आने वाले 4 साल में सरकार पूरी की पूरी तरीके से तैयार है कि जो एमओयू हुआ है उसको जमीन के ऊपर लेकर आए। सरकार की पूरी फोकस ठीक है सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज ही करना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मित्तल साहब, माफी चाहूंगा कि मैं आप तक नहीं पहुंच पाया दोबारा। आरसी जी, आपका भी शुक्रिया। 2047 का लक्ष्य ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी संगठन, ना सामाजिक कर्ता, ना मीडिया, ये एक राजस्थान का सपना है। और इस राजस्थान के सपने में हर वो रंग भरना चाहिए जो वर्तमान में देखा जा रहा है, और उसके लिए हर वो कोशिश करनी चाहिए जो मुमकिन है। यकीनन मुख्यमंत्री अगर 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का सपना देख रहे हैं, तो इस पर सवाल से ज्यादा बेहतर है कि सब मिलकर काम करें और पुरजोर तरीके से काम करें। क्या पता उससे पहले ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर लें, क्योंकि ये हम सब की बात है, किसी एक की बात नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।